अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें जिनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हम में से बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिनको छोटी छोटी बातों का भी पता नहीं होता कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ टेक ए प्रीनेटल वाइटामिन्स। जब आप लोग कंसीव कर रहे होते हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो तब आप लोगों को इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रीनेटल वाइटामिन्स पे ज़रूर ध्यान देने चाहिए क्योंकि आपका जो बेबी है उसकी न्यूरल कोड ब्रेन और स्पाइनल कोड में डेवलप हो रही होती है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रीनेटल वाइटामिन्स ज़रूर लेने चाहिए। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी हेल्दी डाइट के अंदर वाइटामिन ज़रूर ऐड होने चाहिए। सेकंड थिंग इज़ डोंट वरी अबाउट मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपकी हर सुबह कुछ इस तरह से निकल रही हैं कि आपका जी घबरा रहा है, आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, आपको थकान फील हो रही है, तो आप लोगों को हेल्दी डाइट ज़रूर लेनी चाहिए और आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन करके या फिर कुछ लाइट एक्सरसाइज या योगा करके बिता सकते हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो ग्रोइंग बेबी है उस पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ डिफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जैसे उसकी न्यूरल कोड है या फिर उसके जो डेवलपिंग ऑर्गन्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए आप स्ट्रेस में बिल्कुल मत रहिए। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे आपका बेबी भी उसी तरह से ग्रो करेगा। इसलिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अगर मॉर्निंग सिकनेस होती हैं तो आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ ट्राई टू बी एक्टिव ऑलवेज़। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको हमेशा एक्टिव रहना है। आपके मॉर्निंग की शुरुआत आपको कुछ योगा या फिर मेडिटेशन करके करनी है। उसके बाद आप हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से आपका कुछ करने का दिल नहीं करता। इसलिए आपको उस टाइम कुछ खाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकें। इसीलिए आपको ड्यूरिंग द 9 मंथ्स आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपका 9th मंथ आएगा तो आपकी इसी बात पे ये डिपेंड करता है कि आपको सी सेक्शन होगा या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसलिए आपका पूरे 9 महीनों तक एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ मेंटेन ए हेल्दी डाइट। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि आपका ग्रोइंग बेबी आपकी वजह से ही ग्रो करेगा। आपकी डाइट की वजह से वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। आप अपने डाइट में कार्ब्स आपको कितने लेने हैं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब ही तय करते हैं कि आपका होने वाला बच्चा कैसा होगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसकी इम्यूनिटी कैसी होगी, वो हेल्दी रहेगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप नॉन वेजिटेरियन की बजाय हेल्दी डाइट में आप वेजिटेरियन डाइट लीजिए क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वेजिटेरियन डाइट जो होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होता है। इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर और हाइपर टेंशन इनका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपकी डाइट वेजिटेरियन डाइट है तो। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि वेजिटेरियन डाइट का आपके मूड पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ होंगे और उसका असर आपके ग्रोइंग बेबी पे भी पड़ता है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ डू मसाज एवरी डे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी का रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड का फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको वेट गेन हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आए हैं, आपका सब कुछ, आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आए हैं।
तो आपको रिलैक्स कैसे रहना है, आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, आप पूरे दिन में मसाज करवा सकते हैं, आप एक स्पा ले सकते हैं, क्योंकि ये सब करने से आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी और आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और अगर आप स्ट्रेस में आते हैं तो इसका सीधा असर आपके होने वाले बच्चे के न्यूकल कॉर्ड या फिर उसके नर्वस सिस्टम पे होता है। इससे उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है या फिर वो जो होने वाला बेबी है वो डिफेक्टेड हो सकता है। इसलिए आपको अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, आपको स्ट्रेस आउट रहना चाहिए और आप इसके लिए मसाज लेकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर DM करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।